गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ी थी चीज़ें वो थी हमारी मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, क्विंटाइल, परसेंटाइल, ऑक्टाइल, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ में हमने कर ली थी हमारी तीनों सीरीज़, है ना। हमने तीनों सीरीज़ कर ली थी और तीनों सीरीज़ में आपको मैंने किस तरह से ये सारी चीज़ें होगी वो अच्छे से बता दिया था। अब आज की क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना है हमारा अगला टॉपिक, जो कि है मोड। ठीक है, तो मोड के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले एक बात समझते हैं कि मोड होता क्या है। ठीक है, क्या होता है मोड। तो बच्चों एक चीज अच्छे से समझो, मोड का हिंदी में जो कहते हैं उससे आपको ज्यादा शायद अच्छे से समझ आए, बहुलक। मतलब जो सबसे ज्यादा बार इस सीरीज में आया है जो नंबर, उसे हम कहेंगे मोड। अगेन मैं रिपीट करूंगी, हमारा जो नंबर जो मेन चीज है वो तो एक्स ही है। फ्रीक्वेंसी तो ये डिनोट करती है कि वो एक्स जो है वो कितनी बार आया है ना। तो अगर मानो मैं कोई भी एक सीरीज लिख लेती हूँ जिसमें मैं इस तरह से लिखती हूँ 10 10 20 30 10 40 20 30 10 40 40 50 10 10 20। क्या आप मुझे इस पूरी सीरीज में ये बता सकते हो कि क्या ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा बाय ऑब्जर्वेशन, आप बताओ कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है। ये देखो कौन सा नंबर है, 10। तो हमारा जो मोड है वो क्या हो जाएगा, 10। इतना इजी है, हाँ बिल्कुल इतना ही इजी है। मोड में आपको बेसिकली सबसे पहला काम तो यही करना है कि बाय इंस्पेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन आपको ये पता करना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। यहाँ पर जैसे वो 10 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10। अब देखो, तो मैंने एक छोटी सी सीरीज लिख दी जिसमें मुझे 10 10 दिख रहा था कि ज्यादा बार है। हो सकता था कोई और नंबर भी हो, तो हम इसे प्रॉपरली किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ आपके बुक के क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो आरबीडी पे आ जाते हैं हम लोग फिर से। और आरबीडी में हम लोग देखते हैं कि मोड के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं हमारी इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, आपको दे रखा है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 40 है अकॉर्डिंग टू माय बुक, जिनको मैंने पीडीएफ सेंड कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, और आपका जो मोड के लिए आपको जो डेटा दे रखा है वो डेटा आपको दे रखा है 3 5 2 6 5 9 5 2 8 6 2 3 5 4 एंड 7। चलो, सबसे पहला काम है बच्चों आपका कि आप बाय इंस्पेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन आप बताओ मुझे कि किस कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अदरवाइज मैं तो कहूँगी आप लोग इतने छोटे क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, आप लोग या आ सकते हैं, मतलब छोटे क्वेश्चन में तो आ ही सकते हैं। आप प्रेफर ये करना कि एक बार के लिए आप इस तरह से करना, आप अपना पहले एक्स लिख लो। और एक्स को किस तरह से लिखना है, जैसे एक तो मैं बाय ऑब्जर्वेशन बता सकती हूँ कि कौन सा नंबर इसमें ज्यादा बार आया है ना। अगर फिर भी मुझे चेक करना है तो मैं इसको क्या करूँ, डिस्क्रीट सीरीज बना लूँ। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स के साथ में एफ भी होता है, तो उससे आसानी से पता चल जाता है जिसका एफ हाईएस्ट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, वो हमारा मोड हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेती हूँ। 2 है, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, अच्छा 8 भी है और 9 भी है। मुझे इतने नंबर्स दिख रहे हैं बच्चों, अगर आपको और कुछ दिखता है तो आप बताओ, वैसे हम कट करते जाएंगे। ठीक है, अब टैली बार नाम की एक चीज होती है, मैं आपको जब बिगनिंग वाली चीजें बताऊंगी तो उसमें ये भी आएगी। टैली बार क्या होता है ध्यान से समझो। जैसे सबसे अब हम ढूंढेंगे 5 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया है ना, तो उसमें ये चांसेस रहते हैं कि आपका जो है सारी चीजें आप नहीं ढूंढ पाए, कुछ मिस हो गया और गलत आंसर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है 3, तो 3 पे मैंने लगा दी एक टैली बार। ठीक है, फिर आया है 5, तो 5 देन 2, उसके बाद में है 6, उसके बाद में अगेन 5, उसके बाद में है 9, फिर से 5, फिर 2, फिर 8, फिर 6, अगेन 2, 3, 5, 4 एंड 7। ये बच्चों होती है टैली बार, है ना। 4 के आगे जब लगेगी तो इसको कट करके हमें एक लाइन बनानी है, तो वो हो जाएगी हमारा 5वां नंबर। और फिर 6 7 8 9 फिर कट, तो 10। इस तरह से टैली बार्स होती है। चलो, तो इनके सामने लिख देते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, 1 1 1।
बताओ, कोई दिक्कत इसमें? मुझे बताओ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 4। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मतलब थोड़ी है, आंसर कहाँ से निकलेगा? x से। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा क्या है हमारा? 5। मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा मोड का? मोड को डिनोट करता है z और z आ जाएगा हमारा 5 इज द आंसर। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ कि आपका जो मोड है उसको हम डिनोट करते हैं z से, जिसको आजकल z नहीं बोलते हैं बच्चे, जिसको आजकल बोलते हैं z। ठीक है, चलो आगे समझ में। ये क्या पढ़ा है हमने? ये हम लोगों ने पढ़ लिया है मोड इन इंडिविजुअल सीरीज हम किस तरह से निकालते हैं। तो आप बाय ऑब्जर्वेशन सिंपली देखो, यहाँ दिख भी रहा था कि 5 है, लेकिन फिर भी कई बार गलती हो जाती है, जैसे कि ये भी तो 3 टाइम्स आया, ये 4 टाइम्स आया, कई बार गलती भी हो जाती है ना। तो हमने क्या किया है, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है और उससे हमने क्या निकाल लिया है मोड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देती हूँ, आप मुझे इससे बताओ कि क्या मोड आएगा। ये आपको दे रखा है 11.1, 10.9, 10.7, 11.1, 10.9, 11.6, 11.3, 10.6, 10.7, 10.6, 10.9, 10.6, 10.5, 10.4, 10.6। ये है बच्चों ना, ये कितना डेटा है? 1 सेकेंड, 15 आइटम्स है। ये एक बार काउंट कर लेना कि ये 15 आइटम्स है या नहीं है। 5 तो इधर हैं, ठीक है, हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका है होमवर्क, इसे आपको करके बताना है। लास्ट क्लास के भी आप लोगों ने अभी तक आंसर्स नहीं भेजे हैं बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करो और आंसर्स भेजा करो। उससे मुझे भी ये पता चलता है कि बच्चे क्लास से पढ़ रहे हैं, और तभी पढ़ाने में और क्लास बनाने में मज़ा आता है जब मुझे पता हो कि बच्चे क्लास से पढ़ रहे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हमारी सेकेंड सीरीज पे। सेकेंड सीरीज है बच्चों कौन सी? डिस्क्रीट सीरीज। अब आप बोलोगे अभी भी तो आपने डिस्क्रीट से ही कराया था। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी भी इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में ही कन्वर्ट किया था। तो अगेन डिस्क्रीट सीरीज में जो हमारा मेथड होगा वो 2 मेथड्स होंगे, जो एक अभी हमने किया है और एक दूसरा मेथड। एक जो अभी हमने किया था उसका नाम तो है बाय इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन, है ना। इंस्पेक्शन से हमें पता चलता है, देख के पता चलता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, वो आपका क्या होता है? मोड हो जाता है। ठीक है, एक दूसरा मेथड होता है बच्चों आपका बाय ग्रुपिंग, तो इसे कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, दोनों मेथड से हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से मोड निकाला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक इलस्ट्रेशन की, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 42। चलो, इलस्ट्रेशन 42 में आपको x दे रखा है इस तरह से 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53। और आपको बच्चों f भी दे रखा है 4, 10, 20, 11, 3, 2। चलो बताओ क्या आएगा आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए मोड। हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या नजर आ रही है? आप बोलोगे तो अंधे को भी नजर आ जाएगा। कितना है? 20। ठीक है, तो 20 के सामने वाला x कितना हो जाएगा? 50। तो मोड विल बी इक्वल टू 50। मोड क्या हो जाएगा हमारा? 50। ठीक है, चलो उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है हमारा ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग मेथड बच्चों अच्छा मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम लोगों को 2 टेबल्स बनानी पड़ती है। मैं इसी के साथ में ही आपको करवाती हूँ। इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 43, मैं इसी के साथ आपको कराती हूँ। ठीक है, आपको दे रखा है बच्चों x यानी कि शूज का साइज और f। एक चीज और बता देती हूँ आपको, मोड बेसिकली काम भी इन्हीं चीजों में आता है कि सबसे ज्यादा जैसे बिकने वाली चीजें आपको पता करनी है। जैसे अब यहाँ पर साइज ऑफ शूज दे रखा है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कॉमनली कुछ कुछ नंबर्स होते हैं कि भाई ऑन एन एवरेज यही वाले रहते हैं। तो
तो अब वहाँ पे एवरेज ऐसे नहीं निकाला जाता कि सबसे बड़े नंबर ऑफ साइज का, सबसे बड़े जूते के साइज का और सबसे छोटे का मिलाकर के आप एवरेज निकाल दो, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर वो लोग यूज करते हैं मोड। मोड से उनको क्या पता चलता है सबसे ज्यादा बिकने वाला साइज कौन सा है। तो जब सबसे ज्यादा बिकने वाला साइज पता चलेगा तो मार्केट में वो साइज अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। कुछ ऐसे साइजेस होते हैं ना कुछ लोगों के पैरों के कि जो बहुत ही अनकॉमन होते हैं, तो वो कई बार मुश्किल से मिलते हैं, वो इसी वजह से होता है क्योंकि लोग अपने स्टॉक में वही चीजें रखते हैं जो सबसे ज्यादा बिकती है। तो मोड इस तरह की चीजों में काम आता है। चलो, तो ये x हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद में आपके पेयर्स हो गए जो इन्होंने पीछे हैं 4 5 7 6 8 7 8 5। अब देखो, अब लगा कंफ्यूजन? आपको दिख रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी नहीं है कि जिसमें आप इजीली बता पाओ कि हाँ बस यही वाला है। बता सकते हो? बताओ। 8 8 दो जगह आ रहा है ना, और उसके आसपास में भी 7 है 6 है। तो इस तरह की जब फ्रीक्वेंसी हो तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? ग्रुपिंग करनी पड़ती है। चलो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। अब ग्रुपिंग के लिए मैं आपको बहुत आसान सा बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आपको करना क्या है, एक बार के लिए मुझे इसमें स्केल की जरूरत रहेगी, तो हम एक बार स्केल ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ओके। देखो, एक आपकी टेबल बनेगी बच्चों, ठीक है। इस टेबल में आपके होंगे टोटल 6 कॉलम x के अलावा, ठीक है। x तो हमारा मेन डेटा है, उसको छोड़ दो। उसके बाद में 6 कॉलम बनेंगे, तो आप बोलोगे मतलब 6 में क्या f भी आएगा? हाँ, f भी आएगा। तो ये हो गया देखो हमारा पहला कॉलम f वाला। थोड़ी दूरी पर आप ले लो दूसरा कॉलम, उसके बाद में आप ले लो तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम और लास्ट छठा कॉलम। इसके आगे भी एक टेबल और बननी है, वो हम चाहें तो यहीं पर ही बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से बता दूंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है हमारा पहला कॉलम, ठीक है। पहला कॉलम है f, फ्रीक्वेंसी जो है वो है, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या होगा? दूसरा कॉलम होगा बच्चों जिसमें ना हम लोग दो दो करके चीजों को ऐड करेंगे। तो दूसरा और तीसरा दोनों कॉलम का नाम होता है बाय टूज। टूज आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अब टूज का क्या मतलब है? ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये है फर्स्ट। बाय टूज का क्या मतलब है? मतलब है दो दो को जोड़ दो। अच्छा ठीक है, जोड़ देते हैं। किसको जोड़ना है? एक्स को कि एफ को? नहीं, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी से तो लास्ट में पता चलेगा ना। तो चलो दो दो को जोड़ देते हैं। 4 एंड 5 कितना होता है बच्चों? बीच में लिख लेना 9। 7 एंड 6 13, 8 एंड 7 15 और 8 एंड 5 13। अच्छा, फिर से बाय टूज ही है, ठीक है। दो कॉलम है टूज के, तो फिर तीन अगले कॉलम क्या हो जाएंगे? थ्रीज के। तो फिर क्या करें, इसमें और इसमें क्या फर्क है? पहले को छोड़ दो, बस पहला नंबर छोड़ दो। अब अगले दो नंबर बताओ बच्चों। देखो ध्यान से, आपको अगर आपको दिख रहा है यहाँ से, ये पहला छोड़ दो, उसके बाद में बताओ अगले दो क्या है? 5 और 7, इनके बीच में लिख लेना 12। 5 और 7 हो गए ना। अब देखो 6 और 8, आपको ये पता चलना चाहिए किन दो का टोटल है। 14 होता है, 7 और 8 15 होता है। अब बच गया एक खाली, छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ पेयर में करना है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय थ्रीज। इसमें ना आपका फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम तीनों चले जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, देखो इधर से देखते जाओ, बाय थ्रीज तीन तीन को जोड़ना है। तो देखो यहां से शुरू होगा 4 5 7, कितना हुआ? 4 एंड 5 9, 9 एंड 7 16, ये ले लिया। उसके बाद में अगले तीन 6 8 और 7, 6 एंड 8 14 एंड 7 21, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखो अगले दो कॉलम्स देख लो बच्चों। अगले दो कॉलम्स 8 एंड 5 है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या 8 और 5 तीन में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, इनको छोड़ दो। आगे चलो, अब नेक्स्ट क्या होगा अब खुद सोचो। जब हमने यहाँ पर दो में पहले दो दो किए, फिर एक छोड़ के दो दो, यहाँ पे तीन तीन किए, अब एक छोड़ के तीन तीन। तो देखो ये वाले तीन ध्यान से देख लो, ये यहाँ आएंगे,
ऐसे दिख रहा है 5 और 7 और 6, 5 7 12 एंड 6 18, बीचों बीच लिख देना। अगले 3, 8 एंड 7 15, 15 एंड 8 23, ये लो। और अगले क्या बचे, एक छोड़ दो उसको, ठीक है। अब 6th कॉलम में आओ, 2 छोड़ के यहाँ पे देखो, मैं ये इससे लगा देती हूँ, ये 2 छोड़ने हैं, यहाँ 1 छोड़ा था, यहाँ 2 छोड़ने हैं। वैसे ही बाय टूज में, सॉरी, टूज में 1 छोड़ के फिर करना है, 3s में पहले ये ले लिया, फिर 1 छोड़ के ले लिया, अब 2 छोड़ के करते हैं, ठीक है। ये लो, 7 एंड 6 13 एंड 8 21 होता है। और अगले 3 भी आ जाएंगे क्या, आ जाएंगे, 7 8 15 एंड 5 20, ये लो। ये बन गई है आपकी ग्रुपिंग टेबल। इसका क्या नाम है बच्चों, आपको लिखना पड़ेगा वहां पे प्रॉपरली, ये है हमारी ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। ये हटा देती हूँ, ये है आपकी क्या, ग्रुपिंग टेबल। क्या हुआ है ग्रुपिंग टेबल में, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी वाला लिख लिया, फर्स्ट नंबर कॉलम। सेकंड कॉलम है 2 2 को जोड़ना है। थर्ड कॉलम है पहला छोड़ के फिर 2 2 को जोड़ना है। फोर्थ है 3 3 को जोड़ना है। फिफ्थ है पहला छोड़ के 3 3 को जोड़ना है। और सिक्स्थ कॉलम है पहले 2 छोड़ दो, मतलब बिगिनिंग 2, और उसके बाद 3 3 को जोड़ना है। हाँ, जो भी लास्ट में बच जाए वो बचने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, अब बच्चों आपको मोड निकालना है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो देखो पहले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बताओ। तो पहले कॉलम में मैं एक बार डिफरेंट कलर ले लेती हूँ उसका। पहले कॉलम में बच्चों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ, 4 5 7 6 8 8, ठीक है। दूसरे कॉलम में मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ 15। तीसरे में हाईएस्ट बताओ 15। चौथे में बताओ 21। पांचवे में बताओ 23 और छठे में बताओ 21। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं। अब ये जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है, इनको हम लोगों को क्या करना है, टिक करना है। मैं एक बार यहाँ करवा देती हूँ, वैसे मैं आपको अलग से भी फ्रीक्वेंसी टेबल बना करके दिखा दूंगी, ठीक है। देखो ये आपकी बनेगी, सॉरी एनालिसिस टेबल बना के दिखा दूंगी। तो ये जो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं, ये हम क्या बनाने वाले हैं, एनालिसिस टेबल। अब ये एनालिसिस टेबल कैसे है, जैसे कि पहले पूरे इस जो आपकी फर्स्ट जो आपका हम लोगों ने बनाया है ग्रुप, इसके अंदर मुझे ये बताओ कि फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, एक 4 पे और एक 6 पे। तो 4 के सामने आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, टेली बार, और फिर 6 के सामने भी ड्रॉ कर दो। नहीं, मैंने 5 के सामने कर दी, 4 के सामने कर दो, और फिर ये देखो यहाँ इस 6 के सामने कर दिया, ठीक है। ये हमारे कौन से कॉलम में हुआ है, फर्स्ट कॉलम में। ये हो गया कॉलम नंबर 1 में, हम लोगों ने ये किया। कॉलम नंबर 2 में बताओ बच्चों, कॉलम नंबर 2 में क्या हुआ है, कॉलम नंबर 2 में 15 हाईएस्ट है। तो अब देखो 15 का बोला दिख गया आपको हाईएस्ट है, इसका ये ब्रैकेट पढ़ लो, ये किन 2 चीजों से मिलकर बना है 15। ये देखो 4, मैं ग्रीन ले लेती हूँ ताकि आपको मैं इजीली दिखा पाऊँ। ये 15 किससे मिलकर बना है, ये देखो 4 एंड 5। तो इसके सामने मैं 2 टैली बार लगा दूंगी, 4 एंड 5। अगेन मैंने गलत किया है, 4 एंड 5। आ गया समझ में। उसके बाद में बच्चों मुझे बताओ थर्ड कॉलम में क्या हुआ है। थर्ड कॉलम में देखो हमारा 15 हाईएस्ट है, ये किन 2 चीजों से मिलकर बना है, 5 एंड 6। आप यहाँ से देखो, ये 15, 5 एंड 6। तो मैं जहां से भी ये बना है उसके सामने जाऊंगी, और ये हुआ 5, और ये देखो ये 15 के सामने जा रही हूँ 6। इसी तरह से अब यहाँ पे देखो फोर्थ कॉलम में देखो बच्चों, फोर्थ में देखो 21 किन 3 से मिलके बनाए, ये यहाँ से ही सामने से देख लो। ये देखो मैं यहाँ से ही कर लेती हूँ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर उसके बाद में बताओ फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम किससे मिलकर बना है, इन 3 से। तो ये हुआ हमारा 4 5 6 ये। और फिर सिक्स्थ कॉलम किन से मिलकर बना है, ये देखो 21 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं वैसे भी लगा सकती हूँ, ये और ये। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है आपको। हम लोगों ने जस्ट क्या किया है, मार्किंग की है कि कौन कौन सा जो है वो हाईएस्ट है, और हाईएस्ट को हम लोगों ने वहां पर टैली बार लगा दिया। तो अब इस टैली बार के अकॉर्डिंग बच्चों आप मुझे बताओ फटाफट से
कि हाईएस्ट जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आई है। हाईएस्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी कहाँ आई है बताओ। तो देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 आई है, यहाँ 2 आई है। अब देख लो यहाँ पे 3 और 2 5 आई है, यहाँ 4 आई है, यहाँ 3 आई है और यहाँ अगेन कुछ नहीं है। तो बताओ मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला हमारा जो आइटम है वो कौन सा हुआ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी है 5 और 5 के सामने 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 वाला आइटम कौन सा हो गया है 4। तो जो मेरा मोड आएगा वो क्या आ जाएगा 4। बताओ कोई दिक्कत है क्या। मैं आपकी बुक में भी चेक कर लेती हूँ कि इनकी फ्रीक्वेंसीज यही है क्या। वन 2 5 4 एंड 3। हाँ ठीक है और आंसर आया है 4। ठीक है समझ में आ गई है हमने किस तरह से एनालिसिस टेबल बनाई है। इस तरह से आपको जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कॉलम नंबर लिखो, आप जस्ट टैली बार लगा सकते हो और फिर उससे भी ये कर सकते हो। तो ये ग्रुपिंग टेबल हो गई और ये हो गई आपकी एनालिसिस टेबल। अब देखो बच्चों कई बार ना क्वेश्चंस में एनालिसिस टेबल अलग से बनाई जाती है, आपकी इच्छा है आप वैसे करो, मैं वैसे भी बना के बता देती हूँ। बस उसके लिए हमें बार बार इसको देखना पड़ेगा, जो हमारी ये वाली टेबल है इसको देखना पड़ेगा। ठीक है तो कई बार ये लोग किस तरह से बनाते हैं एनालिसिस टेबल, ये इस तरह से बनाते हैं कि डिफरेंट एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करते हैं। मतलब ग्रुपिंग टेबल तो कर ही ली, अब एक एनालिसिस टेबल उसके साथ नहीं बनाएंगे, उससे अलग बनाएंगे। और खास बात ये है कि उसमें जैसे ग्रुपिंग टेबल में कॉलम्स ऐसे थे ना 1 2 3 4 5 6, ये इस बार ना कॉलम्स ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है और इस साइड में ये क्या लिखते हैं, जैसे इधर पहले x लिखा हुआ था और कॉलम्स ऐसे थे, ये उल्टा कर देते हैं, कॉलम्स ऐसे कर देते हैं, x इधर कर देते हैं। x क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक है। ठीक है अब ग्रुपिंग टेबल को देखते जाओ और उसके हिसाब से आपको क्या करना है टैली बार्स लगानी है और फिर उन टैली बार्स का आपको क्या करना है टोटल करना है। तो देखो अब बार बार हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये आपकी ग्रुपिंग टेबल है। फर्स्ट नंबर कॉलम में हाईएस्ट क्या आ रहा है, एक तो 4 के सामने एक 6 के सामने। तो एक तो फर्स्ट कॉलम में 4 के सामने और एक 6 के सामने टैली बार लगा दो। अब उसके बाद में यहाँ जाओ, सेकंड कॉलम में किसके सामने आ रहा है 15, 4 और 5। तो 4 और 5 पर बच्चों आप लोगों को क्या करना है टैली बार लगानी है। अब देखो थर्ड कॉलम में 15, इसके सामने क्या है 5 और 6, तो इस बार किस पे लगानी है आपको 5 और 6 पे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ गया, सॉरी कहाँ थे हम, हाँ नेक्स्ट फोर्थ नंबर 21, तो 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5 पे आपको करना है 3 4 5। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट है हमारा ये फिफ्थ कॉलम 23, इसके सामने देखो 4 5 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 5 6। और फिर हमारा लास्ट है सिक्स्थ कॉलम 21, जिसके सामने देखो 2 3 एंड 4, तो हम भी यहाँ पर किस पे लगा देंगे 2 3 4। अब बच्चों क्या करना है, अगेन वही टोटल कर लो, 0 0 1 0 2 एक बार, 3 2 बार, 4 5 बार, ये 4 बार, ये 3 बार और ये 1 बार। और अब मुझे इसमें से बता दो बेटा हाईएस्ट कौन सा है 5, 5 के सामने का x क्या है 4, तो ये आ जाएगा आंसर 4। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे बना लेना। ठीक है ये हमारा हुआ है कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। अब बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज की। ठीक है चलो अब हम लोग बेटा बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूअस सीरीज की। अब कंटिन्यूअस सीरीज में क्या स्पेशल होगा देखते हैं अभी क्या स्पेशल होगा। कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले आपको दे रखा है x, जो कि है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। और उसके बाद में आपको दे रखा है बेटा f, f क्या दे रखा है 3 10 22 14 4 2 और 1। ठीक है बच्चों ये आपको दे रखा है। चलो ये कंटिन्यूअस सीरीज है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो आपको वैसे दिखने में दिख भी रहा होगा कि
कि इसके अंदर कौन सा कॉलम आना चाहिए। आप बाय ऑब्जर्वेशन भी बता सकते हो कि 10 to 15, लेकिन एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड कर लेते हैं। ग्रुपिंग मेथड के लिए बेटा पहले हम लोगों को कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, बताओ जल्दी से, 6 कॉलम्स। तो चलो हम लोग 6 कॉलम्स बनाते हैं। क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, चलो नहीं हो रहा है, अच्छा ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि, ठीक है इधर है। हाँ चलो, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या बनाना है, 6 कॉलम्स। चलो मेरा पहला कॉलम ये हो गया है मेरा कॉलम नंबर 1, ये हो गया है मेरा कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, एनालिसिस टेबल और उसका टोटल, ठीक है। और एनालिसिस टेबल पे मैं भी चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, 6 कॉलम्स बना सकती हूँ। ये देखो, ये 1, छोटे छोटे बना लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये इनका टोटल। चलो हटा दे इसको। शुरू करें। एक और बना देती हूँ थोड़ा सा मैं, जिससे कि हम लोग हमारी जो टेबल है उसका नाम भी लिख देंगे। चलो ये क्रॉस आ जाओ। सबसे पहले ये हमारा, एक यहाँ नहीं बनाया, सबसे पहले ये हमारा कॉलम नंबर 1 हो गया बेटा, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, ये हो गई हमारी एनालिसिस टेबल, ठीक है। ये हो गई थी हमारी ग्रुपिंग टेबल। ये सब कुछ आपको बच्चे लिखना है, ठीक है। और ये हो गया है हमारा इसका टोटल, ये हो गए हैं कॉलम 1 2 3 4 5 6। चलो शुरू। सबसे पहले बताओ बेटा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा। सेकंड कॉलम में जल्दी जल्दी बताओ मुझे, दो दो का मुझे, टूज का मुझे करना है, ये दोनों टूज वाले होते हैं और ये तीनों मिलाकर के थ्रीज वाले होते हैं, ठीक है। तो 3 and 10 13, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 6, बस ये नहीं होगा, एक छोड़ के दो दो, 32 18 एंड 3। उसके बाद में 3 3, ये लो 3 और 10 13, 13 और 2 15 और 20 35। उसके बाद में ये वाले 3 ले लो, 18 एंड 2 20। उसके बाद में एक छोड़ के 3 3 ले लो बेटा, 24 46। अगर कुछ गलती हो तो आप लोग देख लेना, 4 2 6 एंड 1 7। और उसके बाद में 2 छोड़ के 3 और, अच्छा इधर तो 3 आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो यहीं तक ही है, ये तो यहीं तक ही है ना, तो ये आएगा ही नहीं, ये हटा देते हैं। 2 छोड़ के बस एक ही बार आ पाएगा, ठीक है। ये वाला एक ही आ पाएगा। 22 एंड 4 26 एंड 4 30 एंड 10 40। चलो डन, ये हो चुका है हमारा ग्रुपिंग। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये बुक रखनी ही पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग एक दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मुझे बताओ, फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो आप बोलोगे 22। सेकंड में कौन सी है 36, थर्ड में कौन सी है 32, थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं, 35 46 एंड 40। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, आसानी से दिख रहा है। चलो टैली बार्स लगाते हैं। फर्स्ट कॉलम के 22 के सामने, चलो ये 22 के सामने इसको ट्रेस करते हुए ये हो गया। सेकंड कॉलम में 36 को ट्रेस करो, ये और ये दो है देखो, तो ये और ये। थर्ड कॉलम में 35, ऐसे ये 3 है, 1 2 3। फोर्थ कॉलम में 46, ये वाले 3, 1 2 3। और नहीं, रुको 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 रुको, फर्स्ट कॉलम में 22, सेकंड कॉलम में 36, थर्ड कॉलम का 32 तो लगाया ही नहीं। थर्ड कॉलम में 32 पे ये वाले दोनों आएंगे, ये और ये, इसको हटा देंगे एक बार। फिर फोर्थ कॉलम में ये 3। हाँ अब आ जाओ फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम में 46, तो ये और ये। और सिक्स्थ कॉलम में हमारा है यहाँ से 1 2 3। ये तो आपको पता ही है कंटिन्यू 3 ही होंगे, ठीक है। अब जो ये हमारे एक्स्ट्रा वाले हैं
इनको हटा देते हैं, एक ये और एक ये। चलो अब टोटल कर लें बेटा, बताओ क्या टोटल है। तो जो हमारे टोटल्स है वो इस तरह से हैं कि फर्स्ट कॉलम में एक फ्रीक्वेंसी, फिर 3, फिर 6, फिर 3, फिर 1, फिर नील, फिर नील। तो मुझे बताओ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हाईएस्ट हो गई है 6। 6 के सामने हम चलते हैं तो वही आना था जो आया है 6 के सामने हम चलते हैं 10 to 15। तो अब ये बताओ मुझे 10 to 15 हमारा आ गया है मोड, आ गया या सिर्फ मोड का ग्रुप आया है? नहीं, सिर्फ ग्रुप आया है, मॉडल ग्रुप है। ये हमारा स्मॉल हम लोग लिख लेंगे z, मतलब कि z, इससे हमारा क्या आ जाएगा 10 to 15। अब यहाँ तक का पार्ट तो चलो हमें समझ आ गया, ग्रुपिंग टेबल बना लिया, एनालिसिस टेबल बना लिया और एक हमने मोड का ग्रुप निकाल लिया। अब बताओ अब इस मोड के ग्रुप से हम लोग मोड किस तरह से निकालें। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे हम लोगों ने मीडियन में एक फॉर्मूला निकाला था, उसी तरह से यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, मोड का एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो उस फॉर्मूले से मोड निकल जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए याद रखना अच्छे से, L1 प्लस ऊपर आएगा F1 माइनस F0, नीचे आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, याद रखोगे, ठीक है। और उसके बाद में इनटू में आ जाएगा आपका I। कोई दिक्कत है इसमें? पहले क्या सॉल्व करोगे, अगेन यही वाली चीजें, उससे मल्टीप्लाई करवा देना, लास्ट में L1 प्लस करना। अब ये सब पता कैसे चलेगा, तो देखो हम लोग देख लेते हैं इधर कि हमारा जो ग्रुप है वो क्या है, वो ये है हमारा ग्रुप, ठीक है। अब इस ग्रुप में मुझे ये बताओ, मैं अलग कलर ले लेती हूँ। इस ग्रुप में बेटा मुझे ये बताओ L1 क्या होगा, पहले इस ग्रुप को हाईलाइट कर ले अपन कि ये हमारा ग्रुप है। अब इस ग्रुप में L1 क्या होगा, ये वाला, L2 क्या होगा, ये वाला, I क्या होगा, L1 और L2 का डिफरेंस, ठीक है। 15 और 10 का क्या होता है डिफरेंस, 5, ठीक है। L1 आ गया, L2 आ गया। अब बताओ मुझे F क्या आएगा, F ये वाला आएगा, लेकिन मैंने तो वहां पे 3 चीजें लिखी है, F0, F1, F2। आप खुद ही सोच सकते हो ना, ये बीच वाला F1 होगा, इससे ऊपर वाला F0 होगा, इससे नीचे वाला F2 होगा, सही है। आगे सारी चीजें शुरू करें, बताओ क्या क्या है हमारे पास में, L1, L2, F0, F1, F2। फॉर्मूला लगाऊं, अब मुझे भी याद नहीं है, सही बताऊं तो 10, 22 एंड 14, ठीक है, 10, 22 एंड 14 मैं लिख लेती हूँ। 10, 22 एंड 14, 10, 22, 14, 10 से 15 वाला ग्रुप आया था, आई निकल गया, ये 5 है, आई निकल गया है 5, ठीक है। देखिए सबसे पहले L1 आ गया है 10, आगे बताओ F1 माइनस F0, F1 क्या है 22, F0 क्या है 10, तो 22 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2F1, 2F1 का मतलब क्या है 2 इंटू 22 है ना, तो 2 इंटू 22, पहले ये सॉल्व होगा, माइनस माइनस बाद में इसको ब्रैकेट में डाल देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में F0 10 और फिर F2 है 14 और इंटू I हमारा है 5। चलो सॉल्व कैसे करोगे ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्लस माइनस वाली चीजें आप लोग सबसे पहले आप लोग इंटू वाली चीजें सॉल्व कर लेना, ब्रैकेट वाली, उसके बाद ही कुछ करना। जैसे ऊपर तो कोई इंटू में कुछ भी नहीं है, तो 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा 12, नीचे 44 माइनस 10 माइनस 14 इंटू 5, अगेन 10 प्लस 12 अपॉन 44 में से 10 हटाओ 34, 34 में से और 10 हटाओ 24 में से और 4 हटाओ 20 इंटू 5, 5 4 जा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और 4 3 जा, 10 प्लस 3 13। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, कहीं अपना आंसर कुछ गड़बड़ ना आ जाए। हाँ बिल्कुल ये आ रहा है 13, ठीक है। तो आपका मोड क्या हो चुका है 13। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला बेटा आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, और उतना ही अच्छे से जितना कि मीडियन का। बोलो सब लोग, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस बताओ n/2 माइनस c अपॉन f इंटू आई। L1 सेम है, I सेम है, बीच का चेंज हो गया, वहां पर था n/2 माइनस c, यहाँ पर c तो हमने cf निकालने नहीं, आने का सवाल ही नहीं। यहाँ क्या होगा f1 माइनस f0, यहाँ सारा काम फ्रीक्वेंसी का ही है, अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है। याद रहेगा पक्का, चलो ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं रहता कि पहले क्या था बाद में क्या था, तो मैं एक चीज बता देती हूँ, आपकी मेन फ्रीक्वेंसी तो यही है ना, बीच वाली f1, इसमें से f0 को भी एक बार माइनस करना है, f2 को भी एक बार करना है, इसलिए f1 दो बार लिखा गया है, एक बार f0 माइनस हो जाएगा, एक बार f2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा।
अब ये हमारा हो चुका है बच्चों मोड कंप्लीट। मैं आपको दे देती हूँ एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप करके लाएंगे और मुझे बताएंगे कि चलो एक क्वेश्चन आज मैं आपको दे रही हूँ जिसमें आपको मीन मोड मीडियन तीनों निकालने हो। ठीक है, एक मिनट हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपको मीन मीडियन मोड तीनों चीजें निकालनी है। ऐसा एक क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। लेस देन मोर देन सीरीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, या फिर आप बताओ आपको एक सिंपल क्वेश्चन अगर चाहिए तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे देती हूँ। देखो सिंपल क्वेश्चन तो इसमें मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। मैं आपको लेस देन सीरीज का ही क्वेश्चन दे रही हूँ। ये आपको x दे रखा है, लेस देन में है x, ध्यान रखना। ठीक है, लेस देन 4, 8, 12, 16, 20, 24। पहले सुन लो, लेस देन सीरीज को नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना, और ये उसके सामने की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि ये CF है। ये मैं आपको डिकोड कर करके बता रही हूँ, लेकिन असलियत में आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। 22, 30, 36, 40। ठीक है, इसमें आपको मीन मोड मीडियन तीनों निकालने हैं, और तीनों के मुझे आंसर्स कमेंट करने हैं। ठीक है, तीनों के मुझे आंसर बताओ कि क्या आ रहे हैं। और लेस देन सीरीज है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो बहुत ही ध्यान से आप इसको करना। एक और सीरीज में आपको दे देती हूँ जिसमें आपको मोर देन सीरीज है, ये मोर देन सीरीज है, ध्यान रखना। ठीक है, मोर देन सीरीज है, मोर देन 70, 60, 50, 40, 30 एंड 20। सीधी कर लेना इसको, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से कर लेना। ठीक है, और 7, 18, 40, 40, 63 एंड 65। अगर ये आपको नहीं आएगा तो मैं बिल्कुल क्लास में करवाऊंगी। आपको इसमें कैलकुलेट करना है मोड एंड बोथ क्वार्टाइल्स। ये दो चीजें इसमें आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप लोग ये मुझे क्वेश्चंस करके बताओ और मुझे इनके आंसर्स भेजो। उसके बाद में अगर नहीं आता है तो वो भी भेजोगे, हमें नहीं आ रहा है तो मैं करवाऊंगी। उसके बाद में हम लोग 1-2 टाइप की सीरीज अब नेक्स्ट क्लास में और करते हैं, जिससे कि आप और भी क्वेश्चंस कर पाओगे। थैंक यू सो मच।